हेलो। हाय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। गुड इवनिंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं विश्वेंद्र पोद्दार आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आनंद में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री के अंतर्गत जो क्लासेस चल रही हैं, जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए हमने राजस्थान के लिए शुरू की हैं, साथ ही साथ ये यूपीएससी और अन्य एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, कॉलेज लेक्चरर वगैरह के लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेज है। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार। प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार, इसके बारे में बताने जा रहे हैं। ये सबसे पहले हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत की बात करते हैं 28 जुलाई 1914 को हुई थी। अब हुई थी 28 जुलाई 1914। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 28 जुलाई 1914 को शुरुआत हुई थी इसकी। ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ। यही प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, आपको ये पूछा जाता है क्वेश्चन। 1914 में शुरुआत हुई थी और 1919 तक चला था ये। 28 जुलाई 1914 में जब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण किया था, उसके साथ प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये 4 वर्षों तक चला था। कब तक चला था? 4 वर्षों तक। इसमें 37 देशों ने भाग लिया। कितने देश भाग लिया था प्रथम विश्व युद्ध में? 37 देशों ने भाग लिया था। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध में कितने देश शामिल थे, तो वो 37 देश शामिल थे। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सराजेवो में 26 जून 1914 को हत्या कर दी गई थी। प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व 2 खेमों में बटा हुआ था, 2 गुटों में बटा हुआ था। कितने गुटों में बटा हुआ था? 2 गुटों में बटा हुआ था, मित्र राष्ट्र और ध्रुव राष्ट्र। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। प्रथम विश्व युद्ध के समय संपूर्ण विश्व कितने भागों में बटा था? 2 भागों में बटा गया था, एक मित्र राष्ट्र और एक ध्रुव राष्ट्र। ध्यान रखना, ये पूछा जाता है। मित्र खेमे के सदस्य कौन थे? ध्रुव राष्ट्रों के सदस्य कौन थे? ये पूछा जाता है नेतृत्वकर्ताओं। तो ध्रुव राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी ने किया था। किसने किया था? जर्मनी ने ध्रुव राष्ट्रों का नेतृत्व किया था। मोस्ट है ये। इसमें शामिल अन्य देशों में ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया और इटली आदि इसके अंतर्गत आते थे। ये देश ध्रुव राष्ट्रों के अंतर्गत शामिल थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्रुव राष्ट्रों में कौन सा देश शामिल था, या इटली किस राष्ट्र के अंतर्गत शामिल था? तो ध्रुव राष्ट्रों के अंतर्गत शामिल था। मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस एवं फ्रांस शामिल थे। मित्र राष्ट्रों के अंतर्गत ये शामिल थे। इसका नेतृत्व इंग्लैंड यानी ब्रिटेन के द्वारा किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और फ्रांस मित्र राष्ट्रों में शामिल थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इसमें ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली के बीच त्रिकूट का निर्माण हुआ। एक त्रिकूट बना था किसके मध्य? ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली। 1882 में इसका निर्माण हुआ था त्रिकूट का सदस्य होने के बावजूद इटली कुछ समय तक तटस्थ रहा, यानी उससे अलग रहा था। अंततः 26 अप्रैल 1915 को ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी के खिलाफ युद्ध में शामिल हो गया। ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी के खिलाफ जो युद्ध हुआ था, उसमें कौन शामिल हुआ था? इटली। सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था का नाम काला हाथ। क्या नाम था? काला हाथ। मोस्ट है ये। सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था कौन थी? काला हाथ थी। रूस जापान युद्ध 1904 और 5 का अंत अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मध्यस्थता से हुआ था। मोरक्को संकट 1906 में उत्पन्न हुआ था। ये मोस्ट है, पूछा जाता है क्वेश्चन। मोरक्को संकट इनकी डेट में भी पूछी जा सकती है, ध्यान रखना। मोरक्को संकट कब उत्पन्न हुआ था? 1906 में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर दिया। किसने किया था? जर्मनी के द्वारा रूस पर आक्रमण किया 1 अगस्त 1914 पर। आक्रमण 3 अगस्त 1914 में किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना। 4 अगस्त 1914 को इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? 4 अगस्त 1914 को इंग्लैंड ने भी इसमें हस्तक्षेप कर दिया।
26 अप्रैल 1915 को इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया था। इटली कब सम्मिलित हुआ था? 26 अप्रैल 1915। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे। ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? वो थे वुडरो विल्सन। अमेरिका 6 अप्रैल 1917 को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज को डुबाने के बाद अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था, क्योंकि उस जहाज पर मरने वालों की संख्या 1153 व्यक्तियों में से 128 व्यक्ति अमेरिकी थे। जुलाई 1918 में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका ने संयुक्त सैनिक अभियान आरंभ किया था। जर्मनी और उनके सहयोगी देशों की हार होने लगी। सितंबर 1918 में बुल्गारिया, अक्टूबर 1918 में और तुर्की 3 नवंबर 1918 को ऑस्ट्रिया हंगरी के सम्राट ने आत्मसमर्पण कर दिया। सितंबर 1918 में बुल्गारिया ने, अक्टूबर 1918 में तुर्की ने और 3 नवंबर 1918 को ऑस्ट्रिया और हंगरी के सम्राट ने आत्मसमर्पण कर दिया था। जर्मन सम्राट कैंसर विलियम द्वितीय ने 10 नवंबर 1918 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और हॉलैंड भाग गया। कहाँ चला गया था वो? हॉलैंड। जर्मनी के सम्राट कैंसर विलियम। ऐसी अवस्था में समाजवादी प्रजातांत्रिक दल के नेता ने सत्ता अपने हाथों में लेकर एक तंत्र के स्थान पर गणतंत्र की स्थापना की। इसकी स्थापना की गणतंत्र, और अपने नेता फ्रेडरिक एबर्ट को जर्मनी का चांसलर बना दिया, जिससे 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम की संधि पर हस्ताक्षर कर दिए गए। ध्यान रखना कब हस्ताक्षर हुए थे? 11 नवंबर 1918 को। फलस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। 18 जून 1919 को पेरिस शांति सम्मेलन हुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ था? 18 जून 1919 को, जिसमें 27 देशों ने भाग लिया था, मगर शांति संधियों की शर्तें केवल 3 देश, जिन्हें ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका तय कर रहे थे, उनके द्वारा तय की गई थी। पेरिस शांति सम्मेलन में शांति संधियों की शर्तें निर्धारित करने में जिन राष्ट्राध्यक्षों ने मुख्य भूमिका निभाई: अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज, फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंस। तो यानी पेरिस की संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध पूर्ण रूप से समाप्त हुआ था 18 जून 1919 को पेरिस शांति सम्मेलन के तहत। वर्साई की संधि 28 जून 1919 को किसके साथ हुई थी? ये जर्मनी के साथ हुई थी। ध्यान रखना, ये भी मोस्ट है। वर्साई की संधि कब हुई थी? 28 जून 1919 ईस्वी। और पेरिस संधि 18 जून 1919 में हुई थी। दोनों को ध्यान रखना है, वो 18 जून और ये 28 जून। इनका पूछा जाता है पेरिस संधि पहले है या वर्साई संधि पहले है? वर्साई संधि पहले है। तो हम पूछे जाते हैं प्रथम विश्व से संबंधित। संधि के तहत जर्मनी की सेना 1 लाख तक सीमित कर दी गई। उसके वायुसेना और पनडुब्बी रखने का अधिकार छीन लिया। जर्मनी के सारे प्रवेश विजित राष्ट्रों में आपस में मार दिए गए। युद्ध के हर्जाने के रूप में जर्मनी से 6 अरब से 10 करोड़ पाउंड की राशि मांग की गई। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान राष्ट्र संघ की स्थापना, यानी राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1919 में राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ था, बाद में जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ नाम दे दिया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होने वाली वर्साई की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध के बीजारोपण के बीज देखे जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।